आई वाज सेइंग कि इधर पास्ट आ रहा है और यहाँ पर हम वुड का यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं स्पेसशिप में ट्रैवल करता तो मैं मार्स पे जाता। मैं ये भी कह रहा था कि ये जो पास्ट वाला आप सीन देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये भी पा रहे होंगे कि एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, एक कंडीशन दे रखी है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता। और वो उसमें भी कि ये चीज हुई नहीं थी एक्चुअली, आप मार्स पे गए नहीं थे, राइट। तो ये रियलिटी नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो आप जनरली आप पाएंगे कि जो सेकंड कंडीशनल है ये पास्ट वाला, और एक थर्ड कंडीशनल भी है जिसको हम पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं, जहाँ पर परफेक्ट वाली चीज आती है। ओके। सो यहाँ पर उस चीज को आप यहाँ इसको देख पाएंगे। तो इफ आई ट्रैवल इन स्पेसशिप, आई वुड गो टू मार्स। अगर मैं स्पेसशिप में ट्रैवल करता तो मार्स जाता। ऐश्वर्या जी कह रही है सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन व्हाई आई वर। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आप मुझे कि आई वर क्यों आता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इफ कंडीशनल क्लॉज है, केवल एक यही एक सेंटेंस होते हैं जहां पर वॉज की जगह आप वर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप इसके बारे में क्यों का आंसर पूछेंगे तो क्यों का आंसर है कुछ नहीं है, बस ये आंसर है कि यहाँ पर इफ आया है तो इफ में एक रूल की तरह हम इसको लेते हैं कि जब भी इफ का यूज होगा, यानी कि जब भी आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करेंगे, एक डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे कि अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो वहां पर वॉज की जगह वॉज न लगा करके वर का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक रूल होता है, इसको आप इस तरह से ही याद रख लीजिए। ठीक है, कोई इसमें कोई खास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, ऐसा है नहीं खास। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब जो आप नहीं थे, आप होना चाहते हैं कि अगर मैं ये होता, मेरी विश है अगर काश में ये होता तो चीजें ऐसी हो सकती थी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर कर सकता था। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई कुड रेक्टिफाई the errors in education system, or I could make the education system much better, ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज अच्छे से करता। इफ आई वर अ डॉक्टर आई कुड, या फिर आई वुड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुड मतलब कैपेसिटी दिखाती है आपको, वुड जनरल में भी कर सकते हैं। आई वुड या आई कुड ट्रीट यू वेल। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू वेल। इस तरह से आप कर लेते हैं। देन was used with if, when was used with if, नहीं आप इसमें जब भी ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी इसमें आप was का यूज ही नहीं करेंगे, आप were का ही यूज करेंगे। ठीक है, was मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको समझ में आ सके कि सिंपल पास्ट होता क्या है। सिंपल पास्ट में हम was were का यूज करते हैं, तो उस डॉट को कनेक्ट करने के लिए मैं was were की बात बोल रहा था। बट आप यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमेशा was की जगह were का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहना चाहें, अगर वह बीमार होता तो यहाँ आता। ऑलराइट, अगर वह बीमार होता तो यहाँ आता। जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इट एंड लेट अस सी द पॉसिबिलिटीज। अगर वह बीमार होता तो यहाँ आता। जैसे एक तो हमने सेंटेंस देखा कि आए में हमने वॉज का वर कर दिया, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अगर वह बीमार होता तो यहाँ आता। तो जैसे आप लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि अगर यहाँ पे कंडीशनल में हम देखते हैं तो वॉच की जगह हमने क्या किया, वर का यूज किया। आप लोग सब लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे। इफ ही वर सिक ही वुड कम ही।
अब यहाँ पर रबजोत जी ने किया है व्हेन ही विल इल ही केम टू हियर, ये रॉन्ग है। हम यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं, व्हेन की तो ये बात ही नहीं की हमने, है ना। व्हेन की हम बात करेंगे अभी आने वाले टाइम। इफ ही वर सिक ही वुड कम हियर, अगर वह बीमार होता तो वह यहाँ पे आता। तो ये चीज आप समझेंगे, ठीक है। हाँ, अब आपको कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे सर इफ ही वॉज क्यों नहीं किया। तो हमने कहा कि जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो वहां पर एक कंडीशन है, एक रूल है कि हम वॉज का यूज ना करके करके वर का यूज करते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे याद रखें, है ना। तो वहां पर वॉज का यूज रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा याद रखेंगे। हाँ, हम जानते हैं ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है, इसको मैंने समझाने के लिए यूज भी किया एज अ टूल, कि वॉज वर ही आप यूज करते हैं जब सिंपल पास्ट की बात करते हैं, या फिर आप सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड यूज करते हैं जब सिंपल पास्ट की बात करते हैं। तो दो केसेस बनते हैं, वॉज वर वाला केस, और एक एक बनता है आपका एक्शन के सेकंड फॉर्म वाला केस। लेकिन हमने यहाँ पे ये बात नहीं, यहाँ पे लेकिन क्या बात है कि यहाँ पर वॉज वाला केस नहीं लगाने को मिल रहा है, यहाँ वॉज की जगह हम वर्क का यूज करते हैं। बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है इफ वाले, ठीक है। बाकी आपका जो सिंपल पास्ट में अगर वॉज वर्ब वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां अगर सेकंड एक्शन वर्ड वाला कॉन्सेप्ट है तो वहां पर आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। और वॉज वर्ब वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वहां वॉज को हम न लेकर के वर्ब को ले लें, ठीक है। इस चीज को आप समझेंगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ एज वेल। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सर, इन ऑल hypothetical statements is this condition applied? अभी आपने सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर ली, अभी हमने आगे वाली क्लास नहीं की है। अभी थोड़ा सा थम जाइए, आपको पता चलेगा कि एक और कंडीशन बन सकती है हाइपोथेटिकल, जिसको हम बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन हाइपोथेटिकल ये वाली हो गई, जिसमें हमने कहा कि हाँ, चीजें रियल नहीं थी, वो हमने उसके बारे में सोचा था कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते। एक और होगा कि ऐसा हुआ होता तो हमने ऐसा किया होता, ये भी हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो उस वाले को हम अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो दो केसेस बनते हैं जिसमें हम अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं, ये रियलिटी से एक्चुअल रियल रियल फैक्ट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये रियल रियल में एग्जिस्ट नहीं करता था, बट हमने उसको ले लिया कंडीशनल की। कहते हैं ना कि अगर मैं मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता, या अगर मैंने इतना पैसा कमाया होता तो मैंने ये कर लिया होता। तो दो केसेस बनेंगे। तभी हमने सेकंड केस ही देखा है, थर्ड वाला देख लेंगे तो आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि सर ये केस क्या सारे केसेस में होता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। वाई नॉट विल, यस व्हाई नॉट विल, व्हाई वुड, प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर। यस, गुड क्वेश्चन है ये जो विल है, आपने यहाँ पर विल का यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये पास्ट है। और याद रखेंगे, हमने यहाँ पर पास्ट का यूज किया है ना, इफ के साथ पास्ट का यूज किया है। इफ के साथ पास्ट का यूज किया है तो विल का वुड ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको समझ लेंगे कि कैन का कुड क्यों हो गया, राइट। ऐसे ही आप समझेंगे कि मे का माइट क्यों हो गया, क्योंकि भाई पास्ट फॉर्म उसका यूज किया है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल है कि मार्स पे चले गए मान लीजिए, तो इफ आई वेंट टू मार्स, अगर हम मार्स पे गए, देखिए सारी चीजें आपको अनरियल ही लग रही है ना, कि ऐसा उसका सपना है कि वो हम मतलब करे ऐसा, अगर ऐसा होता तो कह रहे हैं कि आई वुड मीट अ मार्शियन। अगर मैं मार्स पे जाता तो मार्शियन से मिलता, है ना। हालांकि ऐसा कोई मार्शियन वगैरह है नहीं, और वो गए भी नहीं है मार्स पे भी, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं मिल रहे हैं, नाइस टू मीट यू। आगे बात कर रहे हैं, इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड हिम आई वुड कम बैक टू अर्थ। ये मार्स पर मिल गए, सही छूट गया यहाँ पे। फिर इफ आई मेट अ मार्शियन आई वुड डंट अंडरस्टैंड हिम। अगर मैं मार्शियन से मिलूंगा तो उसको समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी होगी, ये दिखी हुई दिख रही है आपको, है ना। उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आएगी, एलियन है। तो अगर मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा तो क्या होगा फिर। इफ आई डिडंट अंडरस्टैंड हिम, देखिए नेगेटिव है, इसमें डिड नॉट हो गया, राइट। डिडंट अंडरस्टैंड हिम आई वुड कम बैक टू अर्थ। अगर मैं उसे समझ नहीं पाता, अगर मैं उससे मिलता तो मैं उसे समझ नहीं पाता, और अगर मैं उसे समझ नहीं पाता, पाऊंगा नहीं करेंगे, पाता, है ना। अगर मैं उससे मिलता तो उसे समझ नहीं पाता, और उसे समझ नहीं पाता तो फिर मैं वापस आ जाता अर्थ पर, ठीक है। तो ये इतने सपने थे, सुनहरे सपने हमने देख लिए। अब कुछ और चीजें भी देखेंगे कि कुछ और पॉसिबिलिटीज हैं क्या हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन में। तो समझते हैं अब एक फिर से, ठीक है।
वॉइस इज क्लियर, लेट मी नो। तो थर्ड कंडीशनल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट का होने वाला है, इसको हम शॉर्ट में पीपी भी बोल सकते हैं, ठीक है, पीपी पास्ट परफेक्ट। दूसरे वाले में आपका अब देखिए वुड, कुड, माइट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब उसका भी पास्ट करना है, पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, यानी पास्ट का भी पास्ट, समझिएगा चलो, पास्ट का भी पास्ट। तो इसमें भी आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन को देखते हैं जो एक तरह से बिल्कुल इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट है, मतलब बिल्कुल वो चीज, जैसे आपने अभी जो किया था, अगर मैं ये होता वो होता, क्या पता आप बन ही जाए एस्ट्रोनॉट और चले ही जाए मार्स, है ना। पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हालांकि है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि रियलिटी नहीं थी, बट वहां पे फिर भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन पास्ट परफेक्ट वाले केस में ये है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं की थी, हमने कुछ ज्यादा ही उसको ले करके, जैसे कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा हम ले लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो पक्का हमने ये कर दिया होता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जो हुआ ही नहीं है वो इम्पॉसिबल टू हैपन था। हाँ, अभी समझिएगा कि दो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है हमारी, और दोनों अनरियल सी लग रही हैं, लेकिन अगर हम कैटेगरी करना चाहें, सभी अमरजा जी का क्वेश्चन आया था कि सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में हम ऐसे ही करने वाले हैं जो हमने सेकंड में देखा था। तो वो जो एक केस था वो हाइपोथेटिकल वाला, उसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि वो सच भी हो सकता है, हाँ, मार्स वाले को छोड़ करके कि मार्शियन नहीं होते हैं तो नहीं मिलेंगे, राइट। तो हमने देखा कि मार्स पर जाना सच हो सकता है, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर आप बन जाएं, वो भी सच हो सकता है, लेकिन है तो हाइपोथेटिकली, ये बात जानते हैं, है तो अनरियल सिचुएशन ही फॉर दिस करंट मोमेंट। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है कि सच हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन ये वाला जो है ना थर्ड कंडीशन, ये एक इम्पॉसिबल टू हैपन भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो सच था ही नहीं, और पास्ट ऑफ पास्ट है कि अब उसका कोई ऐसा है नहीं कि वो सच हो जाएगा। हुआ होता तो ऐसा कर लिया होता, हुआ ही नहीं तो कर क्या लेते आप, ठीक है, तो वो चीज। तो दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है, एक में पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है, एक में पॉसिबिलिटी है कि वो, भाई भाई कैसे, वो पास्ट में बीत गया, वो हो ही नहीं सकता, राइट। तो अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई चीज हुई होती, है ना, ऐसे करके होता कॉन्सेप्ट ले सकते हैं हम इसमें। तो इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैंने पढ़ा होता, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पढ़ता, अगर मैंने पढ़ा होता, आई वुड हैव पास माई एग्जाम, तो मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया होता। ये स्टेटमेंट जनरली तब आता है जब आप फेल हो जाते हैं एग्जाम में। तो आप बोलते हैं कि अगर मैंने पढ़ा होता ना तो मैं पास कर गया होता, पर आपने पढ़ा ही नहीं था, अब वो पॉसिबल कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये चीज, अगर आप, मैंने पढ़ा होता अच्छे से, हार्ड स्टडी की होती, तो मैं पास कर गया होता, आई वुड हैव पास। तो सिंपल सी बात है कि जब हम परफेक्ट लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, तो वुड हैव का यूज हो जाएगा।